जी अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। आज पर्सन काफी कम है, क्या बात है। 56। जैसे जैसे वर्कशॉप जो है वो एंड होती जा रही है, तो पर्सन तो भी एंड होते जा रही है। खैरियत है। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन। सो जल्दी से जो है ना अपनी टीमों को जगा लें, अपने अपने जो भी आपकी क्रॉस लाइन है सबको जो है बता के आए कि सेशन भाई स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि हम अपनी मीटिंग को जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करें। जल्दी करें, जल्दी। जल्दी से जाएं, अपनी टीमों को जगा के आए। हम जस्ट 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम मीटिंग को जो है स्टार्ट करते हैं। 50+ जो है पर्सन है, अब मीटिंग में जस्ट 64% है। ओके, सो जो आ गए हैं बस यही काफ़ी है। जिन्होंने सीखना होता है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले जो है ना बता दें कि आज के जो टॉपिक है वो कौन सा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरी स्क्रीन शेयर होने लग जाए तो आपने शेयर टाइप कर देना, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जैसे मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए ना तो आप, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मुझे बता दें मेरी वही स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना जो है शॉर्ट सा इंट्रो करवा देता हूँ। दिस साइड मोहम्मद अली फ्रॉम मुल्तान, एंड आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यहाँ पर इस इक्विनेक्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए मुझे 6 to 7 मंथ जो है मुझे काम करते हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस जा रहा है। अमेजिंग जो है, आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपीरियंस जा रहा है, ठीक है। सो टॉपिक जो है वो क्लोजिंग है, ठीक है। आपको पता है कि मैं क्लोजिंग का पहले आपको बता देता हूँ कि क्लोजिंग होता क्यों है, मतलब क्लोजिंग किस लिए होती है, ठीक है। क्लोजिंग मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग एक कोई वन टाइम जो है ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है जो इनविटेशन से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्लोजिंग में आपको पता है कि क्लोजिंग उसको कहते हैं, मतलब अपना बिजनेस प्लान शेयर करने के बाद या अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद लास्ट में जो है हमने क्लोजिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग कैसे करें, इसके लिए मैंने जो है ना 10 टेक्निक्स मैंने आपको बतानी है कि आप जो है अच्छे तरीके से जो है ना किस तरह जो है ना आप क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से जो है ना मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो बता देता हूँ। फर्स्ट जो है वो जेन्युइन अप्रिसिएशन। जेन्युइन अप्रिसिएशन, आपको पता है कि हर पर्सन चाहता है, आपको पता है कि अगर कोई बच्चा कोई जो है वो अच्छा काम करे ना, उसको उम्मीद होती है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है मुझे अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। कोई अगर आप भी अगर अच्छा काम कर लें तो आप भी आपको भी उम्मीद होती है। अगर आप देखें कि आप क्लास में कोई मतलब कोई सर अगर टेस्ट देते हैं, अगर आप टेस्ट अच्छा देते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि हाँ भाई सर जो है ना आज मुझे अप्रिशिएट करेंगे, शाबाश देंगे,
ठीक है। तो हर पर्सन यही चाहता है कि हमें कोई ना कोई जो है अप्रिशिएट करे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है जबरदस्ती उनको अप्रिशिएट करें, झूठ बोल के अप्रिशिएट करें। नो, आपने झूठ नहीं बोलना है। जो उनका बनता है, उनका हक है, उनको जो है अप्रिशिएट करना है। इससे क्या होता है कि अगला बंदा खुश हो जाता है कि हाँ भाई, मुझे जो है अप्रिशिएट कर रहा है, ये पर्सन अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो पर्सन ज्यादा जो है ना वो आपके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, आपके साथ जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने झूठ नहीं बोलना है। अगर उसकी मतलब जैसे देखें, आप कोई वीडियोस वगैरह सेंड करते हैं, जब आप पर्सन को डील करते हैं, कोई अच्छे रिव्यूज देते हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट भी जो है वो अच्छे से करें। ठीक है। जस्ट आपने ये नहीं कह देना कि हाँ भाई यस ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह नहीं कहना है। यू नीड टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू जेन्युइन अप्रिशिएशन पीपल। आपको लोगों को अप्रिशिएट करना है। ठीक है। जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे, उतना ज्यादा जो है ना लोग आपके साथ क्लोज होंगे, आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। सो आपको जो है जेन्युइन अप्रिशिएशन करना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है रेगुलर इंटरेक्शन। रेगुलर इंटरेक्शन। रेगुलर इंटरेक्शन मींस के नेटवर्क मार्केटिंग में जो है आपको लोगों के साथ जो है रेगुलर इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन को बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है। अब ये कैसे बढ़ते हैं? आप चाहे जो है जैसे आप इन्विटेशन करते हैं उनके, उनसे चाहे इन्फॉर्मली मिलें या फिर जो है उनको कॉल्स करें। ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपकी रेगुलर इंटरेक्शन जो है वो बढ़ती है। या फिर जो अमेजिंग चीज़ है एक, इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट पे लाइक करें, कमेंट्स करें, या फिर कोई ऐसी लाइन ऐड करें जिससे जो है वो देख के खुश हो जाए। ठीक है। इनकी इससे जो है इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि डेली बेस पे कोई ना कोई इंटरेक्शन आपने पर्सन के साथ, किसी पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में है, तो आपको उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन आपको बढ़ा। नाउ द थर्ड पॉइंट, एम्पथी। अब ये एम्पथी क्या है? दूसरों के हालातों को समझना। दिस इज कॉल्ड एम्पथी। ठीक है। तो आपने दूसरों के हालातों को समझना है। ठीक है। जब आप दूसरों के हालातों को समझते हैं ना, तो वो अगला बंदा जो है ना खुश हो जाता है कि हाँ भाई वाकई यार ये तो पर्सन जो है मेरी बात सुन रहा है। अगर आप अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई, जैसे ये पर्सन चुप करे और मैं अपना जो है बिजनेस प्लान पुट कर दूं, अपना जो है मार्केटिंग प्लान जो है दे दूं, ठीक है, या फिर अपने अपलाइन के बारे में बता दो, अपनी इनकम के बारे में बता दो, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो वो पर्सन आपको फौरन जो है वो ब्लॉक कर जाएगा या फिर आपसे बात करना ही छोड़ देगा। ठीक है। तो आपने जो है जितना ज्यादा हो सके दूसरों के जो हालातों को समझना है, उनकी मदद करनी है। ठीक है। जितना ज्यादा आप उनकी मदद करेंगे, उतना ज्यादा जो है ना वो पर्सन आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। एम्पैथी इज द बेस्ट रैपिड बिल्डर। एम्पैथी ये ऐसी चीज है जो आपको पर्सन के साथ जो है अट्रैक्ट करवाती है। देखिए, अगर कोई और पर्सन जो है ना उनकी बात नहीं सुनते, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जितना ज्यादा आप उनसे सुनेंगे, आपने आपने जस्ट यही करना है। आपने जस्ट जो है उनकी बात दिल से सुननी है। ठीक है। और उनके जो भी हालात है उनको समझने हैं, फिर उनकी जो है वो हेल्प करनी है, उनको आंसर देने, उनकी सपोर्ट करनी है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। आपने जस्ट यही करना है। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, असिस्टिंग एटीट्यूड। अब असिस्टिंग एटीट्यूड क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पीपल बिजनेस। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो लोगों का बिजनेस है। आपको इसमें क्या करना है कि बिजनेस प्लान अपना जो बिजनेस प्लान है ना, उसको आपने जितना अच्छे से करेंगे, उतनी ज्यादा क्लोजिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है। जितना अच्छे से आप उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर करके प्रेजेंटेशन देंगे, जितनी ज्यादा आप जो है उनके साथ इंटरेक्शन रखेंगे, उतनी ज्यादा जो है ना आपकी क्लोजिंग होगी। ठीक है। अब असिस्टिंग एटीट्यूड में ये नहीं है कि आपने जो है ना इतना उनके साथ एटीट्यूड दिखाना है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको, जैसे मैंने पहले पॉइंट भी बताए हैं, कि आपके जो है वो जेन्युइन अप्रिसिएशन आपको करनी चाहिए। ठीक है। तो आपको जो है असिस्टिंग एटीट्यूड के साथ जो है ना, आप आपके ये मैटर करता है कि मैंने किस तरह जो है पर्सन को डील किया। ठीक है। आपको माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इतने अच्छे से डील किया है, तो ये पर्सन तो ना कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो आपको जो है असिस्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, टाइमिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइमिंग। ठीक है। यू नीड टू बी टाइमिंग विद प्रोस्पेक्ट। आपको जो है टाइमिंग चाहिए होगी। बाज टाइम ऐसा होगा समटाइम कि किसी पर्सन को आप जो है
वो दिखाएंगे अपना जो है बिजनेस प्लान दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो फौरन जो है आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। हुआ होगा ना ऐसे। तो बाज टाइम ऐसा होता है कि कुछ पर्सन को आप जो है वो दिखाएंगे अपना बिजनेस प्लान दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, वो कहेगा कि हाँ भाई मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता या ना करेगा। तो ना ये मतलब लाइफ टाइम के लिए नहीं है। वेट फॉर द टाइमिंग, ठीक है, आपने राइट टाइम का जो है वो वेट करना है। ठीक है, वो कभी ना कभी जो है ना आपके साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, आपने टाइमिंग का इंतजार करना है। जितनी ज्यादा आप टाइमिंग लेंगे ना उतना ज्यादा जो है ना प्रोस्पेक्ट जो है ना वो आपके साथ जो है कनेक्ट होगा। ठीक है, और आपने ये कोशिश करनी है, आपने जितनी ज्यादा उनकी हेल्प करेंगे ना उतनी ज्यादा जो है ना आप पर्सन जो है ना आपके साथ अट्रैक्ट होगा, मतलब आपके साथ क्लोज हो जाएगा। जितनी आप हेल्प करेंगे, आप हेल्प करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है। अगर वो पूछता है कि हाँ भाई मैंने जो है ना कोई बुक्स लेनी है, ठीक है, तो कोई अच्छी सी बुक्स बता दें, अब आपको तो बताने में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने टाइमिंग का वेट करना है। अब ये नहीं है कि हाँ भाई कोई पर्सन आपके पास आया, उसने ना बोल दिया है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, उसको नंबर भी डिलीट कर दिया। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, वेट फॉर द टाइमिंग, आपने अच्छे टाइम का जो है इंतजार करना है, पर्सन आपके साथ जो है कनेक्ट होगा। ठीक है, नाउ द सिक्स पॉइंट, हैव फन द प्रोसेस। ठीक है, आपने इस प्रोसेस जो आपका प्रोसेस होगा इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग तक, जो भी आपका प्रोसेस होगा आपने फन करना है। अब फन भी ऐसे नहीं करना है कि हाँ भाई कोई ओवर फन कर देना है। आपने जो प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस के साथ आपने फन के साथ जो है ना उनको डील करना है, ताकि अगले बंदे को पता चले, अगले पर्सन को पता चले कि हाँ भाई वाकई जो है ना ये थोड़ा एक्साइटमेंट है। ठीक है, अगर जो है आप उनको थोड़ा हेजिटेंट लगे या नर्वस लगे तो अगला बंदा जो है वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने जितना भी आपका प्रोसेस होगा इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग तक, तो आपने इस प्रोसेस के साथ प्यार करना है। ठीक है, यू शुड हैव फन विद द प्रोस्पेक्ट। ठीक है, नाउ द सेवंथ पॉइंट, नो इमोशनल अटैचमेंट। आपने कभी भी जो है ना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। प्रोस्पेक्ट के साथ जो है ना आपने कभी भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। आपने याद रखनी कि हम यहाँ पर गधे को घोड़ा बनाने नहीं आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर गधे को घोड़ा बनाने नहीं आए हैं। हमने जस्ट जो है ना घोड़े को डायरेक्शन देने हैं और उसको बताना है कि आप किस तरह चलना है, किस तरह दौड़ना है। ठीक है, हमने जस्ट घोड़े को डायरेक्शन देना है। ठीक है, हमने ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। हमने जस्ट जो है ना उनको एक वे बताना है, एक तरीका बताना है। ठीक है, जिस तरह आपका, एक तो इसमें मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो इमोशनल, आपने जो है ना प्रोस्पेक्ट के साथ जो है ना ज्यादा सॉरी ये यहाँ पर स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो आपने इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। नो द एट पॉइंट। ठीक है, एट पॉइंट आपने क्या करना है कि ट्रांसफर द एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट कैसे जो है ना ट्रांसफर करनी है। आप देखें कि जब आप लेके चलते हैं आप इनविटेशन करते हैं ना, ठीक है, इनविटेशन के टाइम ही आपका जो है वो उसका क्लोजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई क्लोजिंग लास्ट में होती है। क्लोजिंग का प्रोसेस जो है वो आपका इनविटेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप इनविटेशन करते हैं, जब उसको ये लगेगा ना कि आप जो है ना इनविटेशन के टाइम भी आपको कॉल पे इतनी इतनी लंबी लंबी जो है उनको बातें बता रहे हैं, ये बता दिया वो बता दिया, तो वो अगला पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा काम करने पड़ेगा। ठीक है, तो आपने लंबे लंबे जो है ना एक ही दिन में सारा कुछ आपने बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, अपनी एक्साइटमेंट जो है नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसफर करनी है। वो कैसे करनी है, जब आप उनको कॉल करते हैं या फिर आप उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंटली जो है ना आपने उनको बताना है, उनको गाइड करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी जो है ना उनको मतलब लगे कि उनको लगे कि नर्वस फील कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि आप इस तरह जो है उनको बता रहे हैं कि बुझे हुए चिराग के साथ
तो बुझे हुए चिराग के साथ जो है ना आप रोशनी तो वो कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। आपने जो है ना अपनी एक्साइटमेंट के साथ इतने जो है उनके उनको गाइड करना है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो फौरन ही जो है ना वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। आपको उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई ये तो अपने यानी कि प्रोसेस के साथ भी अपने जो है बिजनेस प्लान के साथ भी लेकर जो है एक्साइटमेंट नहीं है, तो ये मुझे भाई क्या क्या करवाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्साइटमेंट के साथ जो है ना अपनी स्किल जो है वो उनके अंदर ट्रांसफर करनी है। उनको लगे कि हाँ भाई वाकई जो है ना ये जो है एक्साइटमेंट है अपने बिजनेस को लेकर, अपने जो है ना मार्केटिंग प्लान जो है वो लेकर, ठीक है। नाउ द नाइन्थ पॉइंट, पीपल बाय ऑन इमोशन। अब ये जो है ना पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीपल बाय ऑन इमोशन, लोग जो है वो आपकी इमोशन मतलब इमोशन को खरीदते हैं। अब लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोग पता है क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को जो है वो, एक तरह की जो है ना उनको वेस्ट कर देते हैं। अब वेस्ट कैसे करते हैं, जब वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं ना, कंप्लीट प्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो पता है वो क्या पूछते हैं उनसे कि भाई कैसा लगा, ठीक है। आप उनको मतलब हाँ ठीक लगा या नहीं लगा, ठीक है। उनके पास दो ऑप्शन है, तो आपने ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन उनसे ये नहीं पूछने कि भाई कैसा लगा, ठीक है। आपने ये पूछना है कि भाई आप मुझे बताएं कि आपने जो है प्रेजेंटेशन ली है तो इसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। आपने ये पूछना है, आपने ये नहीं पूछना है। जब आप ये पूछेंगे ना कि भाई कैसे लगा, तो आपने क्या कि आपने उनका लॉजिकल ब्रेन जो है वो एक्टिवेट कर दिया। मतलब वो उनमें से हाँ या ना, वो दोनों में से कोई भी चीज जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। आपने ये नहीं पूछना, आपने कहना है कि भाई आपको इस आप मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी, ठीक है। तो फिर वो सोचेगा कि हाँ भाई मुझे इसमें से अच्छी चीज क्या लगी। जब वो सोचेगा मैं ना सोच के बता दूं, ठीक है। जब वो ये कहेगा ना, तो आपने फिर क्या करना है, आपने जो है ना आपने अपनी बात जो है उन पे डाल देनी है। अब कैसे, आपने पूरी प्रेजेंटेशन में से कोई भी जो स्पेसिफिक चीज उठा लेनी है। आपने बताना है कि हाँ भाई जब मुझे प्रेजेंटेशन मैंने ली थी ना, तो मैं तो भाई सातवें आसमान पे भाई पहुंच गया था, मुझे तो सबसे अच्छी चीज जो है वो ये लगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपने उनको कहना है। फिर आपने पूछना है कि आप मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छी चीज है इसमें क्या लगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपने पूछना है। आपने ये नहीं पूछना, मैं अगेन कह रहा हूँ, आपने ये नहीं पूछना। कुछ लोग पूछते हैं ना कि जब वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं ना, तो फिर पूछते हैं कि भाई कैसा लगा आपको, ठीक है। वो कहता है कि वो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, यस दे सकते हैं या नो दे सकते हैं। वो कहेंगे अच्छा नहीं लगा या ठीक है। तो इस तरह जो है आपने लॉजिकल ब्रेन को उनके एक्टिव नहीं करने हैं आप, ठीक है। आपने जस्ट उनको यही अगर वो यही कहता है ना कि हाँ भाई मैं सोच के बताऊंगा या ये लगा या वो लगा, ठीक है, तो आपने फिर कहना है। अच्छा कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब कहते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, ठीक है। और उनको जो है बिजनेस प्लान भी सारा कुछ है वो दिखा देते हैं। लास्ट में जो है उनसे पूछा नहीं जाता कि हाँ भाई मैं पूछूं कैसे, कि क्लोजिंग उनसे नहीं की जाती कि भाई पूछूं कैसे, वे स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये बहुत जो है, तो इससे आपने क्या करने के पहले उनसे पूछना है। उनको कहने के आप मुझे बताओ आपका कोई क्वेश्चन है जो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें, ठीक है। कितना इजी है। उनको कहना है कि आपका कोई क्वेश्चन है या स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस तरह पूछना है। अगर उनका क्वेश्चन होगा उनका आंसर दे के फिर आपने कहना है आपका कोई और क्वेश्चन है चाहे स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें। तो इस तरह आपने उनसे कहना है, ठीक है। जो भी पर्सन है ना, तो मेन रीजन ही यही होती है कि उनको सारा कुछ जो बिजनेस प्लान दिखा देते हैं, वो हेजिटेंट लगते हैं लास्ट में आके वो पूछने, मतलब उनको पूछने में जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम भी पूछें कैसे कि स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये बहुत इजी जो है। आपने कहना है कि आपका कोई क्वेश्चन है ये स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें, ठीक है। कितना इजी है। तो इस तरह आपने पूछना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आपने कहना है आपको कोई क्वेश्चन है ये स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें। तो इस तरह आपने जो है पूछना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनके जो है लॉजिकल ब्रेन को जो है एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं पूछना है, ठीक है। आपने यही पूछना है कि आपको इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी, ठीक है। इस तरह आपने पूछना है। नो द टेंथ एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है। आपको स्टार्ट विजुलाइजिंग, आपने
विजुअलाइज करना है, ठीक है। आपको ये सुने कि आई एम बेस्ट क्लोजर, कि मैं इतना अच्छा क्लोजर हूँ, कोई भी पर्सन ये कैसे ना नहीं करेगा, ठीक है। आपने कहना कि मैं तो एक अच्छा क्लोजर हूँ, मैं तो भाई क्लोज कर सकता हूँ, मुझसे बढ़िया तो क्लोजर कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने खुद के अंदर जो है विजुअलाइज करना है कि मैं एक अच्छा क्लोजर हूँ, ठीक है। सो ये मैंने जो है आपको 10th जो है वो टेक्निक बताई है, जिससे जो है ना आप क्लोजिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है। सो मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके ओके ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ। टाइमिंग वाला जो है मैंने आपको बताया था। ओके, मैं बता देता हूँ कि टाइमिंग वाला मैं आपको बता देता हूँ कि टाइमिंग आप नहीं चाहे पर्सन के साथ टाइम लेने, अगर आप किसी को प्रेजेंट कर देते हैं ना, आपको बिजनेस प्लान दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा टाइम लेना है उनके साथ, ये नहीं कहने कि हाँ भाई, अगर कोई कहते हैं ना कि मैं 1 वीक बाद जो स्टार्ट करूंगा, जो कुछ टाइम लेना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके मैं बता देता हूँ। स्टार्ट, लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आपने विजुअलाइज करना है खुद के अंदर कि आई मैं बेस्ट क्लोजर, मैं जो है कितना अच्छा क्लोजर हूँ। कोई जो है ना, आपको खुद से मैं जो है ना अच्छे से क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। आपने माइंड में ये रखने कि मैं अच्छा क्लोज कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई क्लोजर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने खुद के माइंड में ये रखना है। और टाइमिंग वाले जो है मैंने बताया था कि आपको पर्सन के साथ टाइमिंग लेनी है थोड़ी, जितनी ज्यादा आप टाइमिंग लेंगे। अब अब ना, अगर कोई पर्सन ना करता है ना, वो ना मतलब जो है ना लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है। अब वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है, आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन वो आपके साथ ज्वाइन जरूर होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओके, सो मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि आपको देखें, क्या हमने 10 डेज की जो वर्कशॉप लगाई थी, ये किस लिए लगाई थी? ये आप जस्ट आप लोगों के लिए लगाई थी, जस्ट जो है एक्टिव पर्सन है उनके लिए लगाई थी, ठीक है। तो आज देख लें कि ग्रुप में जो है 20 50 यानी कि प्लस से जो है ना 250 प्लस से ऊपर जो है वो लोग हैं, ठीक है। तो अब जो है मीटिंग में 54 जस्ट पर्सन है, ठीक है। तो जो तो सीख रहे हैं उनके, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। जो सेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि वो जो है इस बिजनेस में जो ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये 10 डेज की वर्कशॉप इसलिए लगाई थी ताकि जो है ना आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकें, ठीक है। हमने कोई खुशी से नहीं लगाई थी कि हाँ भाई जो है ना आप, ये जस्ट हमने आपके लिए लगाई थी। अब हम जो है टाइम निकालते हैं, ठीक है, तो ये जस्ट आपके लिए ही निकालते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपको जो है कामयाब करें, और इंशाल्लाह हम जो है मिलकर रॉक करेंगे, ठीक है। आई होप सो। आप, मैंने तो बहुत अच्छे से जो है ना वो चीज़ें आपको क्लियर की हैं, ठीक है। आपको जो है क्लियर भी होंगी, मैंने कोशिश तो पूरी की कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। बट अगर किसी को चीज़ें क्लियर नहीं भी होती तो आप जो है मुझसे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ओके, तो और हमारी वर्कशॉप भी जो है वो भी एंड होती है।
बाकी अगेन एंड अगेन अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करें और इस बिजनेस में जो है वो ग्रो करें। ठीक है, ओके, सो फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।